हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। डबिश क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद एक फिर नए क्वेश्चन के साथ नया टॉपिक है, आपका नया डेरिवेशन है। आपका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ज़्यादातर मालूम किया जाता है और इस क्वेश्चन को रिपीट होता आ रहा है। ये लगातार कई सालों से क्वेश्चन लगातार आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज का, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ये क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है आपका, मैग्नेटिक डाइपोल है आपका, उसको घुमाने में किए गए कार्य तथा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर वर्क डन निकालना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको, पोटेंशियल एनर्जी का लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है आपका, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य तथा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमें इसमें जो है एक तो एनर्जी निकालनी है और एक वर्क डन निकालना है, उसके लिए हमें फार्मूला यहाँ पर निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम को बनाया है यहाँ पर। तो देखिए इसमें जो लाइनों से दिखाया गया है इसको, ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका, मैग्नेटिक फील्ड है आपका, जब वेक्टर V से इसको शो कर दिया गया है। तो ये कोई हमारे पास छड़ है हमने, और जो थीटा कोण बनाते हुए इसमें चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव है आपका, ये आपका जो है मैग्नेटिक द्विध्रुव है जो इसमें रखा हुआ चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए। अब इसको हमने क्या करा है, जो द्विध्रुव को उसे अति सूक्ष्म अक्ष के अकॉर्डिंग यानी कि अति सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमा दिया गया। तो ये डी थीटा कोण घूम गया, यहाँ पर डी थीटा लिखा हुआ है आपका इसमें। तो अब इसमें लिखेंगे क्या, हम इसमें मान के कर लेंगे, माना कैपिटल M एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है जो चुंबकीय क्षेत्र जो वेक्टर B है उससे थीटा कोण बनाते हुए, यानी अक्ष से, जो मतलब ये अक्ष है हमारी द्विध्रुव की जो अक्ष है उससे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, या है थीटा कोण बनाता है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र से। तो दोबारा सुन एक बार, माना कैपिटल M एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब इस पर लगने वाला जो वॉल्यूम का आघूर्ण है यहाँ पर, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वॉल्यूम के आघूर्ण जो बल आघूर्ण होगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर जो ध्रुव पर लगने वाला जो वॉल्यूम आघूर्ण है वो है टाउ बराबर mb sin थीटा। क्या है आपका, टाउ इक्वल टू टर्क्यू है आपका यहाँ पर, टाउ इक्वल टू mb sin थीटा है आपका यहाँ पर। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास कंडीशन है, द्विध्रुव पर आरोपित वॉल्यूम का आघूर्ण है टाउ बराबर mb sin थीटा। अब हमने एक काम करेंगे यहाँ पर, जब हमने इसको घुमा दिया टाउ बराबर mb sin थीटा हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर जो चुंबकीय द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोण पर घुमाने में किया गया कार्य निकालने, तो वर्क डन जो होगा हमारा वो होगा dw इक्वल टू हमारे पास टाउ डी थीटा। क्या होगा, टाउ डी थीटा होगा आपको। तो हमने क्या करा, इसको जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसको अति सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमा दिया हमने, डी थीटा यहाँ पे लिखा हुआ। कोण घुमाने में जो वर्क डन होगा वो dw इक्वल टू टाउ डी थीटा होगा। अब यहाँ पर टाउ की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा mb sin थीटा इंटू डी थीटा। तो क्या करा हमने, जो टाउ की वैल्यू थी ये हमारे टर्क्यू जो रखा है टाउ, इस टाउ बोलते हैं, इसकी वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पर टाउ के स्थान पर रख दिया। अब हमारे पास जाएगा dw आ गया। अब क्या करेंगे हमने, इसको जो द्विध्रुव को थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में क्या गया टोटल वर्क डन निकालेंगे। यहाँ पर क्या गया कार्य जो होगा, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में क्या गया कार्य होगा w। तो w इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 मेरी लिमिट हुई यहाँ पर, और यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर mb sin थीटा। क्या रखेंगे यहाँ पर, mb sin थीटा यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो अब एक काम करेंगे, यहाँ से mb को बाहर ले लेंगे, तो mb बाहर हुआ इंटीग्रल थीटा 1 से थीटा 2, ये हो जाएगा sin थीटा। sin थीटा का हम जो sin थीटा है हमारे पास mb sin थीटा इंटू डी थीटा हुआ आपका ये, और यहाँ पर डी थीटा आ गया इसमें। अब क्या करेंगे, इसका sin थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि समाकलन करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा mb और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos थीटा, और लिमिट होगी मेरी थीटा 1 से थीटा 2, ये मेरे पास लिमिट हो गई। अब जिसमें लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले अपर लिमिट, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, यानी कि बात पहले अपर लिमिट रखेंगे उसके बाद
लोअर लिमिट रखेंगे, यानी कि सबसे ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर बाद में ये वाली रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एम बी ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस थीटा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका जैसे है, तो ये माइनस प्लस कॉस, ये थीटा 2 हो गया, ये कॉस थीटा 1 हो गया आपका। अब ऐसा कर लेंगे यहाँ पर एम बी हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2, ये मेरे पास W हो गया। क्या कार्य निकालना था आपका वर्क डन, क्वेश्चन में यही कहा गया था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए तथा द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब यही कार्य जो होता है, अगर मान लीजिए मैं कर लें, यही वर्क डन जो है वह द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा के रूप में होता है, अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा, अर्थात W बराबर U के हो जाएगा। अब U बराबर जब हुआ तो इसलिए मेरे पास स्थिति ऊर्जा हो जाएगी, हमारे पास स्थितिज ऊर्जा जो मेरे पास यहाँ पर है द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, वो U बराबर हो जाएगी एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये मेरे पास एनर्जी के लिए फार्मूला आ गया आपका। अब इसमें कुछ कंडीशन मेरी है, इफ यदि वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन पहली कंडीशन के लिए वर्क डन W जो होगा वो बराबर है क्या मेरे पास एम बी क्या है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये मेरे पास यहाँ पर है एम बी क्या है हमारे पास एम बी कॉस, यहाँ पर हो जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इफ यदि मेरे पास यदि थीटा 1 इक्वल टू हो जाए 0 डिग्री है ना, और थीटा 2 एंड मेरे पास थीटा 2 इक्वल टू हो जाए थीटा, तो तब मेरे पास क्या हो जाएगा, तब W बराबर क्या हो जाएगा इक्वल टू एम बी और ये हो जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, ये मेरे पास जो है W बराबर हमारे पास हो गया एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कंडीशन बन जाती है, हमारे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब इसमें कुछ और कंडीशन है, यही अगर मैं इसको स्थिर ऊर्जा एनर्जी के रूप में लेता हूं तो U बराबर क्या हो जाएगा एम बी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर। अब अगर मेरे पास इफ यदि थीटा इक्वल टू क्या है मेरे पास 0 डिग्री है, सपोज करो ये है, तो मेरे पास U नॉट इक्वल टू हो जाएगा एम बी और हो जाएगा 1 माइनस, जब यहाँ 0 रखे cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1 मेरे पास, तो क्या हो जाएगा एम बी हो जाएगा 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा U नॉट बराबर हो जाएगा 0। ठीक है नहीं, ये मेरे पास कंडीशन आ गई आपकी। अब अगर यहाँ पे दूसरी कंडीशन, ये तो मेरी पहली कंडीशन मैंने यहाँ पर बता दी आपको यहाँ, तो दूसरी में यहाँ है एक यदि मेरे पास इफ यदि थीटा इक्वल टू 180 हो जाए, एक प्रकार से मान लीजिए थीटा इक्वल टू क्या 180 है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर U 180 इक्वल टू बराबर हो जाएगा एम बी क्या है 1 माइनस क्या है 1 माइनस कॉस 180, ये हो गया आपका 180 की वैल्यू होती है माइनस की 1, आपके पास क्या होती है माइनस की 1 होती है, तो ये हो जाएगा यहाँ से U बराबर है ना U 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बी और ये हो जाएगा, हम अगर मान रखेंगे यहाँ पर तो इक्वालिटी है 1 माइनस इंटू माइनस का 1, ये बना आपका, तो वही हो जाएगा U 180 इक्वल टू बराबर हो जाएगा एम बी और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है नहीं, और ये हो जाएगा 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एम बी, क्या हो जाएगा 2 एम बी हो जाएगा यहाँ पर, ये तो अस्थाई यहाँ 2 एम बी हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 एम बी हो गया। अब इसमें अगर मान लीजिए स्थायी स्थिति में जो होती है, स्थायी जो हमारे पास है स्थायी स्थिति में जो U होता है वो U अगर मान लीजिए U नोट है वो माइनस का एम बी होता है, निकाल लेंगे इसमें हम माइनस का क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास क्या है ये 1 माइनस कॉस थीटा है, जैसे हम यहाँ पर है तो थीटा इक्वल टू हमने यहाँ पर 0 रखा 1 आया है यहाँ पर, और इसमें 180 हो गया, और यहाँ पर अगर मान इसमें रखेंगे यहाँ पर 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ा माइनस में आ जाएगा, तो स्थायी स्थिति में आ जाएगा। और अस्थायी स्थिति में जो होता है अस्थायी स्थिति में, अस्थायी स्थिति में क्या होता है हमारे पास, अस्थायी स्थिति में होता है U नॉट इक्वल टू हो जाएगा प्लस का एम बी, ये हो जाता है एम बी प्लस U नॉट बड़ा प्लस का एम बी हो जाएगा। स्थायी स्थिति में आपके पास ये है, अस्थायी स्थिति में टोटल इसका अंतर निकालेंगे हम यहाँ पर, अगर मान लीजिए अंतर निकल जाता है तो डेल्टा U बराबर जो हो जाएगा, डेल्टा U बराबर है ना वो हो जाएगा आपका एम बी माइनस इंटू माइनस का एम बी, तो इसे लिख देंगे बराबर एम बी प्लस क्या हो जाएगा एम बी,
और ये हो जाएगा 2 MB के बराबर, यानी कि डेल्टा यू बराबर जो एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो डेल्टा यू बराबर 2 MB होगा। ये कंडीशन आपकी अलग है आपकी, ये मैंने अलग कंडीशन बता दी आपकी। इसमें जो कंडीशन सारी इसमें मैंने बता दी जो उसमें ज्यादातर आती है, विकल्प में मालूम किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें भी इसको मालूम किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसको ध्यान दें इसमें। और बोर्ड एग्जाम भी आपका बहुत नजदीक आ रहा है, प्री बोर्ड भी आपकी 12 तारीख से शुरू है, यानी कि 12th डेट आ चुकी है आपकी इसमें। और बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है आपके लिए, बहुत कम समय रह गया है, बहुत तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा तैयारी टाइम दें, जहां 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन इसको ध्यान से बहुत ही सीरियसली लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर ज्यादातर मालूम किया जाता, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। और आपसे हर बार यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और देखें भी इसको। धन्यवाद।